शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म उपनिषद, अध्यात्म विद्या, रैक व राम संवाद। आप पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्योपरति फलम स्वानंदानुभवाच्छान्तिरेषैवोपरते फलम। सतगुरुदेव भगवान ने कहा, हे राम जी, वैराग्य का फल बोध है, ज्ञान, और ज्ञान का फल उपरति है। और उपरति का फल स्व आनंद का अनुभव है, और स्व आनंद का भी फल जो है वो शाश्वत शांति है, परम शांति है। आपको लगे कि आप वैराग्यवान हैं, तो वैराग्य आपका तब समझा जाए जब आपको स्व का ज्ञान हो। यदि स्व का ज्ञान नहीं है तो आपको वैराग्य भी नहीं है। और स्व का ज्ञान हो जाए तो स्व का ज्ञान तब समझा जाए कि आपको स्व का ज्ञान हो गया है, कि आपको उपरति प्राप्त हो जाए, संसार से उपरामता प्राप्त हो जाए, विषयों से उपरामता प्राप्त हो जाए, अपने पराओं से उपरामता प्राप्त हो जाए, तब समझा जाए। और उपरति भी तब समझी जाए, उपरामता भी तब समझी जाए जब उस पर एक फल आए, स्व आनंदा अनुभवम, अपने स्वरूप का आनंद। यदि आपको अपने स्वरूप का आनंद नहीं मिला तो आप समझिए कि आपको न वैराग्य है, न ज्ञान है, न उपरति है। और स्वरूप का आनंद यदि आपने प्राप्त कर लिया तो उस पर फल लगता है शांति का, शाश्वत शांति। जीवन में शांति होगी, जीवन में अशांति नहीं होगी, जीवन में किसी प्रकार का बौद्रेशन नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री राम को कहा, हे राम जी, वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्योपरति फलम स्वानंदानुभवाच्छान्तिरेषैवोपरते फलम। हे राम जी, वैराग्य का फल बोध है, बोध का फल उपरति है, उपरति का फल स्व आनंद का अनुभव है, और स्व आनंद अनुभव का फल शांति है। यद यद उत्तराभावे पूर्व पूर्व तु निष्फलम। यदि उत्तर उत्तर का अभाव है तो पूर्व पूर्व तु निष्फलम। पूर्व में आप कहो मुझे वैराग्य है, ज्ञान है नहीं, तो समझो वैराग्य बेकार। और यदि आपको आप कहो ज्ञान है और आपको उपरति नहीं है, संसार से उपरामता नहीं हुई, तो समझो ज्ञान बेकार। और आप कहें हमें उपरामता है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न घर के, न परिवार के, न बाहर के हैं, और आपको अपने स्व का आनंद, स्व आनंद का अनुभव नहीं हुआ, तो समझो वो उपरति बेकार है। और यदि आप ये कहते हैं कि हम तो अपने स्व आनंद में मस्त रहते हैं और आपको शांति नहीं है, सदा अशांत रहते हैं, तो स्व आनंद का अनुभव भी आपका मिथ्या है, वो भी आपका सार्थक नहीं है। इसलिए पूर्व पूर्व तु निष्फलम ऐसा कहा। अब मैं आपको अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ, उसे समझें। वह यह समझें कि आपकी आंखें बंद हैं,
खुली नहीं, और आप चल पड़े घर से, तो आप निश्चित समझिए चूंकि आपकी आंखें बंद हैं, आप टकराएंगे। अब ये किससे टकरा सकते हैं ये कोई निश्चित नहीं है, किसी से भी टकरा सकते हैं। आप दीवार से टकरा सकते हैं, मकान से टकरा सकते हैं, दुकान से टकरा सकते हैं, आप पेड़ से टकरा सकते हैं, व्यक्ति से टकरा सकते हैं, जो भी सामने आएगा उससे टकराएंगे, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं, खुली नहीं, टकराएंगे। आपको एक बगीचे में छोड़ दिया जाए और बगीचे के अंदर कह दिया जाए कि तुम निकल जाओ, बगीचे में छोड़ दिया जाए आपको और कहा इसमें घूमो, तो आप वृक्षों से टकराएंगे, चाहे कटहल हो, चाहे आम हो, नीम हो, सफ़ेदा हो, जो भी वृक्ष सामने आएगा आप उससे टकराएंगे, क्योंकि आपके पास दृष्टि नहीं है, आँख बंद है। आप घर में रहेंगे, आप अंधे हैं तो आप टकराएंगे। जो जहाँ खड़े रहे, मम्मी माँ खड़ी रहे, बहन खड़ी रहे, भाई खड़ा रहे, पिता खड़ा, जहाँ खड़ा रहे, तो आप टकराएंगे, सबसे टकराएंगे। कारण सिर्फ आपका अंधत्व है, ये अंधापन कि आपने आंखें बंद कर रखी हैं। जरा एक बार आंखें खोलो और खोल करके देख करके चलो, फिर आप किससे टकराएंगे? 100% टकराने का अवसर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति चलते समय भी कहीं और चले जाते हैं, दिमाग से, अंदर से, भीतर की दृष्टि कहीं और चली जाती है, तो वो टकरा जाते हैं। कुछ और सोचने लगते हैं तो टकरा जाते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय इतना, अंधा व्यक्ति कहीं भी चला जाए वो टकराएगा, और टकराएगा तो उसे चोट भी लगेगी, टकराएगा तो उसे अशांति भी होगी, टकराएगा तो उसे दुख भी होगा, टकराएगा तो परेशानियां भी होंगी। इसी प्रकार तो जैसे ये नेत्र हैं स्थूल नेत्र, इन स्थूल नेत्र जिसके नहीं खुले हैं वो सबसे टकराएगा। इसी प्रकार जिसके ज्ञान नेत्र नहीं खुले, जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो भी टकराएगा। जैसे अपने घर में रहता है तो वो टकराएगा, चूँकि अज्ञानी है, कभी माँ से लड़ेगा, कभी बाप से लड़ेगा, कभी भाई से लड़ेगा, कभी बहन से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा वो, क्योंकि उसके पास ज्ञान नेत्र नहीं है, वो अंधा है। चाहे जिसमें भी अंधा हो, व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा हो सकता है, व्यक्ति अपने सत्ता मद में अंधा हो सकता है, व्यक्ति अपनी ममता में, लालच में अंधा हो सकता है, मतलब किसी प्रकार से अंधा हो, उसको भीतर का ज्ञान नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, और ये ज्ञान नहीं है कि ये गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, और फिर भी किए जा रहा है, तो वो सबसे टकराएगा घर में। इसी प्रकार से जिसको ज्ञान नहीं है स्वरूप का, स्वानंदानुभवा शांति, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, बोध नहीं, उसके पास ज्ञान नेत्र नहीं है, इसलिए वह शरीर रूपी घर में रह कर के, इस जीवन में शरीर रूप में घर में रह कर के टकराता है। किन से टकराता है? घर वालों से टकराता है। और घर वाले कौन हैं? इस शरीर रूपी घर में निवास करने वाले जो घर वाले हैं वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, इन सब से वो टकरा रहा है। कभी उसको काम सताता है,
कभी उसे क्रोध सताता है, कभी उसे लोभ सताता है, कभी उसे मोह सताता है, कभी उसे लालच सताता है, कभी उसे अहंकार सताता है, कभी उसे राग सताता है, कभी उसे द्वेष सताता है। अर्थात चूंकि वह अंधा है, अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नेत्र उसके पास नहीं है, इसलिए सबसे टकरा रहा है और इसी में वो सुख ढूंढ रहा है। टकराने में काम से टकराएगा, क्रोध से टकराएगा, लोभ से टकराएगा। जब काम से टकराता है तो वो काम में सुख देख रहा है, उसे काम में सुख दिख रहा है। जब क्रोध से टकराता है तो उसे क्रोध में सुख दिख रहा है। जब लोभ से टकराता है तो वह लोभ में सुख देख रहा है, और जब मोह से टकराता है तो वह मोह में सुख देख रहा है। इसी प्रकार वह राग से टकराता है तो राग में सुख देख रहा है, और द्वेष से टकराता है तो द्वेष में सुख देख रहा है। लेकिन भाई साहब एक याद रखें, आप सब भाई और बहनों एक बात याद रखें, ये सब पर हैं, स्वर नहीं है। तो आप पर से टकराएंगे तो आपको दुख ही मिलेगा, आप पर से टकराएंगे तो अशांति ही मिलेगी, पर से टकराएंगे तो आपको परेशानियां ही मिलेंगी। यदि आप स्व से टकराते हैं, स्व का मतलब होता है अपना निजी स्वरूप, स्वानंद अनुभव शांतिर, जो अपना स्वरूप है यह आनंद स्वरूप है। यदि आप इससे टकराते हैं तो सदा आनंदमय होंगे, आपका जीवन सदा आनंदमय होगा, सदा रसमय होगा, सदा प्रेममय होगा। तो मैंने आपको संकेत किया कि ये टकराना अंधत्व का त्याग होना चाहिए। जब तक ज्ञान नेत्र नहीं खुलते तब तक ये टकराव समाप्त नहीं होगा। जब ज्ञान होता है तभी टकराव समाप्त होता है। बड़ा सुंदर है नारायण। और भी याद दिलाऊं आपको, आँख वाले भाग खड़े हों तो सबको बचाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन अंधा जिसकी आंखें बंद हैं वह यदि भाग खड़ा हो तो वह सबसे टकराता है। इसलिए ज्ञान दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है, इससे ही श्रेय की प्राप्ति होगी। क्योंकि विश्राम जो मिलेगा वैराग्य संसार से, ज्ञान स्व का उपरती विषयों से, विषयानंद से, आनंद स्व का, अपने स्वस्वरूप का, और परम शांति परम विश्राम उसी में, अपने स्वरूप में। यदि आपको संप्रदायगत विरागी मिल जाए तो संभव है पूर्ण विरागी न हो, ज्ञानी मिल जाए तो संभव है वो पूर्ण ज्ञानी न हो। क्योंकि विरागी मिल जाएंगे पर लाखों, पर उन सबके पास ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञानी भी आपको लाखों मिल जाएंगे, हमसे अच्छा प्रवचन करेंगे, भाषण देंगे और शास्त्रों के शब्द जाल में आपको फंसाएंगे, क्योंकि वो ज्ञानी हैं पर वाचक ज्ञानी हैं, वो शब्द ज्ञानी हैं, अनुभव ज्ञानी नहीं है, स्वानंद अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं रखते। तो ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन उपरामता नहीं होगी संसार से, उनकी कोई उपरामता की झलक नहीं होगी। संसार में ऐसे पंडितों की क्या कमी है, पंडित जो वाक युद्ध करने वाले शास्त्रार्थ महारथियों की क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पढ़े हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी है,
उनको शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों के शब्द याद हैं, इसलिए शास्त्रार्थ में वो अनुभवी महापुरुष को भी परास्त कर सकते हैं, पर उनकी खोपड़ी अज्ञानी है। जब ज्ञान होता है तभी आंखें खुलती हैं। तो ज्ञान का फल उपरती है, उपरती का फल शांति है, और शांति का फल परम विश्राम है। उपरती का फल, फिर सुनो, वैराग्य का फल ज्ञान है, और ज्ञान का फल उपरती है। उपरती का फल स्व आनंद, अपने स्वरूप का आनंद अनुभव है, और उस आनंद के बाद फिर उसका फल शांति है। ज्ञानी की सतह पर रहेगा वह समझो तैरना जानता है। जो ज्ञानी की सतह पर रहेगा वो तैरना जानता है। वो जब तक हाथ पैर चलाएगा तब तक वह डूबेगा नहीं, लेकिन जब हाथ पैर चलना बंद हो जाए तो वह डूब जाएगा। जो वाचक ज्ञानी, जो शास्त्रार्थ महारथी, जो भाषा का पंडित, शास्त्रों का पंडित, वो डूब सकता है, लेकिन जो अनुभवी है, स्वानंद अनुभव जो अनुभवी है, तो वो उस महापुरुष की तरह है जो जल में लेट जाते हैं, जिनका आप चित्र देख रहे हैं। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज पद्म आसन लगाते थे और जल में चित्त लेट जाते थे, हाथों को बिल्कुल फैला देते थे, बिल्कुल फैला देते थे, न हाथ चलाते न पैर चलाते, बिल्कुल एकदम लेट जाते जल पर, और जल पर लेटे हुए वो तैरते रहते थे। जो पुराने भक्त हैं उन्होंने उनको तैरते हुए देखा होगा, उन्होंने सीखा था काली नदी में तैरना। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी काली नदी के पास हुआ था। पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज का, उनका जन्म भी काली नदी के पास हुआ था, उसी में तैरना सीखा। जिनका आप प्रवचन सुन रहे हैं इन्होंने भी तैरना सीखा, और तैरने सीखने पर हाथ पैर न चलाना बहुत कोशिश की, पर अपने को आया नहीं वहाँ पर यहाँ आया, तैरना सीखा है। जो डॉक्टर श्री स्वामी साक्षी जी महाराज हैं, जो आज सांसद हैं उन्नाव से, उन्होंने भी तैरना सीखा, उनको भी बहुत अच्छा तैरना आता है, अपने को भी बहुत अच्छा तैरना आता है। इसी प्रकार से जिनको स्वानंदा अनुभवात, जो अपने आनंद का अनुभव हो जाता है, तो उस अनुभव के कारण शांति, विश्राम, उन्हें ऐसा विश्राम प्राप्त होता है, वो कुछ भी नहीं करते, फिर भी संसार में तैरते रहते हैं, उनको संसार डुबा नहीं सकता। जैसे उन महापुरुषों को है, दुनिया कहती है शास्त्र लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तो इस प्रकार से ज्ञान का फल उपरती है, उपरती का फल वैराग्य का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल उपरती है, उपरती का फल जो है स्व आनंद का अनुभव है, और स्व आनंद का फल परम शांति है, परम शांति। बस हाथ पैर छोड़ दीजिए, यहाँ अर्थ समझिए आप। जो तैरने वाला है वह हाथ भी नहीं चलाता, पैर भी नहीं चलाता, मतलब इंद्रिया अतीत हो चुका है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है और तैर रहा है। इसी प्रकार से ये संसार सागर है, बड़ा भयंकर है, इससे पार जाना है तो हाथ पैर चलाना छोड़ दीजिए, इंद्रियों का जो सेवन है वह करना छोड़ दीजिए, और बिल्कुल इस संसार सागर में लेट जाइए, स्वरूपस्थ होकर लेट जाइए, अपने स्वरूप में स्थित होकर लेट जाइए। आप इस संसार सागर में तैरते रहेंगे, कभी डूबने वाले नहीं हैं।
बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने स्वरूप चिंतन की चर्चाओं को श्रवण किया। अध्यात्म उपनिषद के आधार पर, अध्यात्म विद्या के आधार पर, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको भाव अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।